रिटेल ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा था कि ट्यूसडे मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होने वाली है। इसी वजह से वो कॉल ऑप्शंस को बाय करके गए थे एंड पुट ऑप्शंस में शॉर्टिंग करके गए थे। अब हुआ भी ये मार्केट्स के सेंटिमेंट्स की वजह से ये लग रहा था कि मार्केट शायद से बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट्स ने सबसे पहले तो थोड़े से गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी, थोड़ा बहुत ऊपर गया, सस्टेन भी करा ताकि सारे रिटेल ट्रेडर्स का अप्रैल फुल बन जाए। सारे रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल ऑप्शंस ऐड किए, फ्यूचर्स लॉन्ग किए। जैसे ही ये सब कुछ हो गया उसके बाद 5 से 10 मिनट्स में सेंसेक्स जो है वो 500 से ज्यादा पॉइंट गिर गया था। सारे रिटेल ट्रेडर्स के ऑप्शंस के, कॉल ऑप्शंस के या पुट शॉर्टिंग के स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गए एंड उसके बाद वहां से मार्केट की गिरने की स्टार्टिंग हो गई। देखो, मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था, अगर आप मेरे कल का एनालिसिस देखो, क्लियर कट मैंने बताया था कि मैं मार्केट्स में अब नेगेटिव हूं। जिस लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है वहां से मार्केट जो है वो और ज्यादा नीचे आ सकता है, बिकॉज अब रिटेल ट्रेडर्स जो है वो हैविली बाय कर रहे हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स बाय करेंगे मार्केट्स रिवर्स होगा, जब रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट करेंगे मार्केट जो है वहां से भी रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। ये सेम फिलॉसॉफी है, एफआई उसी फिलॉसॉफी के ऊपर चलते हैं। एंड एफआई का बेसिकली गोल क्या है, या प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स का बेसिकली गोल क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट पोजीशन बनाना, रिटेल ट्रेडर्स का लॉस, एफआई का प्रॉफिट। अगर आप कल का भी डेटा देखो तो एफआई ने क्या करा था, पुट ऑप्शंस बाय करे थे, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करे थे, फ्यूचर्स में शॉर्ट क्रिएट करे थे और कैश में भी वो बेच के गए थे। तो वो जो ट्रेंड क्रिएटर्स है वो पागल तो है नहीं कि वो सारी चीजें करके जाएं। बट अब यहां से मार्केट्स क्या लग रहा है उसके बारे में आज के एनालिसिस वीडियो में बात करते हैं, और कल मार्केट्स कैसा रह सकता है और उसके बाद एक्सपायरी इस वीक की कैसी हो सकती है, इसको थोड़ा सा आज के इस एनालिसिस वीडियो में समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर वेडनेसडे। अब सबसे पहले यहां पे आप देखो कि मार्केट्स ने किया क्या। पहले यहां पे मैं सुपर ट्रेंड को ऑन कर देता हूं। तो पहले सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव हुआ, मार्केट भी जो है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गया, ताकि रिटेल ट्रेडर्स कन्विंस हो जाए कि यहां से मार्केट जो ऊपर जाने वाला है। अब एक चीज थोड़ा सा आप दिमाग लगा के और शांत मन से सोचना, जिस इंडिकेटर का आप यूज करते हो क्या वो इंडिकेटर इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। वो इंडिकेटर के यूज एफआईएस कर सकते कि नहीं एफआईएस कर सकते, तो वो आपको कैसे ट्रैप करेंगे, क्योंकि आपके कोई फिक्स माइंडसेट जो है बना हुआ है कि ब्रेकआउट के पास बाय करना है, या फिर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जब ऊपर जाता है तब बाय करना है। तो ये सारी चीजें जो आपको पता है, जो आपके बाय ट्रेड ट्रिगर्स करती है, वो ऑलरेडी एफआईएस को पता है। एंड इसी वजह से एफआईएस जो वो आपको ट्रैप कर लेते हैं ना, आपका यहाँ पे लॉस हो जाता है। सेम चीज हुई यहाँ पे, इस लेवल के आसपास क्या हुआ, मैंने यहां से ही बताया था कि ये लेवल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। इस लेवल को ब्रेक कर देगा मार्केट्स तो मार्केट्स को यहाँ से और ऊपर जाना पड़ सकता है। तो मार्केट्स ने क्या किया, यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बनाई, ये 200 डे ईएमए के ऊपर था, उसके बाद सस्टेन किया ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ये लगे कि मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। एंड उसके बाद मैंने वीकली एनालिसिस में क्लियर कट बताया था कि ये कैंडल जो है वो रिवर्सल की अगर लो ब्रेक होगा यहाँ से मार्केट जो और गिर जाएगा। एंड सेम चीज जो है वो हुई है, अब कल के एनालिसिस वीडियो में जाके देख लो, मैं कुछ हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे आप देखो ये वीकली कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हो गया एंड मार्केट्स में एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाई है, और ये भी जो प्रीवियस वीक में भी बनी थी वो भी नेगेटिव कैंडल ही थी। अब देखो यहां से क्या हो सकता है, ऑलमोस्ट मार्केट्स ने जो यहां से यहां तक रैली दी थी वो 30-40% कवर कर ली है। अब मुझे ये लग रहा है कि देखो यहां से मार्केट जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। आज का जो लो है वो, आज की दिन का जो लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो कल के दिन भी क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ तो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा या थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा। स्टार्टिंग में ऑलवेज मार्केट जो वो ट्रैप करने की कोशिश करता है कि सारे रिटेल ट्रेडर जो वो ट्रैप हो जाए। सबसे पहले वो आपका व्यूज चेंज करने की ट्राई करता है कि आपके व्यूज चेंज हो जाए, उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद वो असली खेल जो वो खेलेंगे आपके साथ। एंड ये सेम चीज होती रहती है, पता नहीं आप क्यों ही सेम चीज में फंसते रहते हो, ना तो कभी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हो ना कभी सीखने की ट्राई करते हो, मतलब किसी ना किसी पे आप डिपेंड रहना चाहते हो, और वो भी ऐसे लोगों पे रहते हो जिसको पता ही नहीं है कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। खैर, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन मार्केट्स जो है वो थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, या फिर कल के दिन हमें ये लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं। अगर लेट्स से 23,140 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमें 22,979 का लेवल जो ब्रेक हमें, जो यहाँ तक ये जो है वो मार्केट्स गिरता हुआ हमें नजर आ सकता है। ये बेसिकली मेरा वेनसडे थर्सडे का एनालिसिस है, तो शायद से यहाँ तक हमें थर्सडे तक मार्केट जो वो यहाँ तक दिख जाए। तो नेगेटिव व्यू है मेरा निफ्टी में, अगर मार्केट्स ऊपर भी जाता है तो आई डोंट
टेक एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड, और आई डोंट ट्रेड जब तक कि मैं कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं। मैं कॉन्फिडेंट तभी होऊंगा जब मार्केट 23,871 का लेवल जो है वो ब्रेक करेगा, तब तक के लिए मैं नेगेटिव हूं, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट्स ने यहां तक की रैली दे दी, सारे रिटेल ट्रेडर्स कन्वर्ट हो गए, उसका व्यू चेंज हो गया, अब वो बाय करेंगे एंड यहां से एफआई जो शॉर्ट क्रिएट करेंगे। बैंक निफ्टी देखो सेम ये लेवल कल का बना हुआ है कि ये लेवल ब्रेक होते ही बैंक निफ्टी और नीचे जाएगा, ये सेम चीज हुई। अब हमारे लिए बैंक निफ्टी में नया टारगेट ओपन हो जाता है, दैट इज 50,595। यहां तक जो है वो बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। अब ये बेसिकली मेरा एनालिसिस है, कोई मैं यहाँ पे आपको टिप्स नहीं दे रहा और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये ट्रेड करना है। ये मेरे ओन पर्सनल व्यूज है, जिस तरीके से मैं मार्केट्स को देखता हूं और जो मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। आपको कुछ भी ट्रेड करना है अपने अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लीजिए या फिर खुद से एनालिसिस करके कीजिए। तो ये बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा व्यू है। अब देखो S&P 500 देखो थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, डाउ जोन्स रिकवर करके गया, निके, यूके, हैंगसेंग भी अगर आप देखो तो अभी साइडवेज हो गया है, राइट। तो ऐसे में हमारे मार्केट जो वो नेगेटिव हो रहे हैं, ये आप एक बार देख सकते हो। तो ग्लोबल मार्केट्स मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन पॉजिटिव हैंडओवर और एल साइडवेज हैंडओवर जो है वो दे सकता है। अब आज का दिन कैसा गया उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। सारे सेक्टर जो है नेगेटिव है, एक्सेप्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जिसका इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता निफ्टी में। मार्केट की कंडीशन न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांसेस एंड डिक्लाइंस, यहाँ पे देख सकते हो 207 पॉजिटिव, 291 जो है नेगेटिव, इट मीन्स ये नेगेटिव ही हो गया। एंड अब हम ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। ऑप्शन राइटर्स का व्यू अगेन नेगेटिव, कॉल राइटर्स जो है वो ऐड हुए हैं, चेंज इन ओआई कॉल पे ज़्यादा है, टोटल ओआई भी देखो तो कॉल साइड पे ज़्यादा है, इट मीन्स ऑप्शन राइटर्स का व्यू जो है वो नेगेटिव है। पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखो तो अराउंड 0.6 के पास आ गया है, तो वो भी नेगेटिव व्यू जो है हमें दर्शाता है। अब एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। डेटा यहाँ से ध्यान से देखना कि देखो कॉल साइड पे ज्यादातर हुआ है, तो 23,500 मुझे नहीं लगता कि ये लेवल कल के दिन ब्रेक हो सकता है। जिस तरीके का यहाँ पे ओआई बिल्डअप हुआ है 1,31,37 का जो है वो ओआई यहाँ पे इतना ज्यादा ओआई खड़ा है। इसके साथ आप पुट पे देखो, यहाँ पे पुट पे देखो कहीं किसी भी स्ट्राइक के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ओआई जो है वो नहीं दिखेगा। वो क्यों नहीं दिखेगा? द रीजन इज दैट कि अब मार्केट्स का नेगेटिव जो है वो स्टार्ट हुआ। अगर मार्केट एक रेंज में होने वाला होता तो फिर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा ओआई जो है वो हमें दिख जाता, बट अभी वो दिख नहीं रहा है। इट मीन्स हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास 23,000 का, वो ब्रेक होते ही हमें देखने मिलेगा 22,800, एंड ये ब्रेक होते ही हमें देखने मिलेगा 22,500। बट ये मेरे ख्याल से फ्राइडे तक ये लेवल्स अचीव होंगे या फिर नेक्स्ट वीक तक अचीव होंगे। बट इससे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो ये है 23,000। तो मार्केट्स कल रेंज में रह सकता है वो 23,400 एंड 23,000 के बीच में। इसमें से कोई भी लेवल ब्रेक करने पर मार्केट जो वो यहाँ से और नीचे जा सकता है, यहाँ से और ऊपर जा सकता है। सो इससे अब क्या आपको समझ में आया कि मार्केट्स का व्यू नेगेटिव है और मार्केट्स में अभी खेलना है तो मेरे हिसाब से थोड़ी मंदी खेलना चाहिए 1-2 दिन तक और ज़्यादा दिन तक, जब तक मार्केट जो है वो ऊपर नहीं उठ जाता, मतलब इतना स्ट्रांग कोई मूवमेंट नहीं देता। एक बात ध्यान से समझना, एफआईज डीआईज कोई यहाँ पे आपके पैसे बनाने के लिए नहीं आ रहा है, ना मैं खुद आपके पैसे बनाने के लिए आ रहा हूँ, कोई भी आपके पैसे बनाने के लिए नहीं आ रहा। तो जो आपको सिंप्लिसिटी से मार्केट में दिखता है वो एक ट्रैप हो सकता है। वो कभी भी किसी भी शॉर्टकट में मत पड़ो, ना ही कहीं पे ऐसा पड़ो कि किसी का कोई सॉफ्टवेयर 100% चलता है, किसी का भी नहीं चलता। मैं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अगर चल रहा होता कोई आपको नहीं बताता। अगर मेरा सॉफ्टवेयर कोई होता और 100% चलता, जबकि मेरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बेसिकली, तो मैं क्यों आपके साथ शेयर करता, मैं खुद ही ना कर लेता मतलब। तो ये सब ट्रैप में मत पड़ो, सीखो समझो कैसे होता है, और अगर सीखना भी है अच्छे लोगों से सीखो। बहुत फेमस लोगों के पास से सीखने की जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको वीडियोस थ्रो कर देंगे और वीडियोस से आप कभी भी नहीं सीख सकते। So that's all for today. I hope you learn something new from this video. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.